मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगंडा फैलाते हैं। किसी भी पार्टी का आईटी सेल उस पार्टी की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग के लिए यूज होता है। उस पार्टी की अचीवमेंट्स और दूसरे पार्टीज की ऑपोजिशन पार्टीज का क्रिटिसिज्म करने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन बीजेपी आईटी सेल की खास बात क्या है कि ये आधी से ज्यादा झूठी खबरें फैलाते हैं। इनकी अचीवमेंट्स फोटोशॉप्स और फेक न्यूज होती हैं और दूसरी पार्टी इसकी बदनामी करने के लिए डॉक्टर्ड वीडियोस, पेड ट्विटर ट्रेंड्स और पेड न्यूज का इस्तेमाल करते हैं। पहले पेड ट्विटर ट्रेंड्स को थोड़ी गहराई में देखते हैं। तो एक एक ट्वीट करने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। पहली नजर में ऐसा लगेगा ये काम बीजेपी सपोर्टर्स या बीजेपी वॉलंटियर्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेड ट्विटर कैंपेन्स को चलाने के लिए बीजेपी आईटी सेल पीआर कंपनीज को हायर करता है और जो लोग इन पीआर कंपनीज के लिए काम करते हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। हर इन्फ्लुएंसर को ट्वीट करने का टाइम और हैशटैग ईमेल कर दिया जाता है और हर कैंपेन के लिए, हर ट्विटर कैंपेन के लिए इन्हें 50-70 रुपए मिलते हैं। ऐसी ही कुछ ईमेल्स मेरे हाथ लगी हैं, ये देखिए इन्हें। तो आप देख सकते हैं इन ईमेल्स में कैसे ट्वीट करने का टाइम, हैशटैग, यहाँ तक कि इन्होंने सैंपल ट्वीट्स तक दिए हुए हैं और प्राइस तक बता रखा है कि इतने से इतने के बीच में ये ट्वीट करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। ये चीजें अपने कॉर्पोरेट दोस्तों जैसे अडानी के लिए भी यूज करते हैं और कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी पीआर कंपनीज को यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ पेड ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स मुझे पता लगे हैं। ये रहे उनके नाम। इनमें से किसी भी ट्विटर अकाउंट को आप इसी वक्त खोल के देख लो, इनके कुछ ट्वीट्स देखोगे और आपको खुद ही पता लग जाएगा ये चीज। इनको पहचानने का एक तरीका है कि इनके सारे ट्वीट्स एक ट्रेंडिंग हैशटैग्स पर होते हैं और एक सेट टाइम लिमिट के अंदर होते हैं और बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के अंदर ये ट्वीट्स करते हैं और कुछ 5-6 ट्वीट्स करते हैं। और ये हैशटैग्स बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज या किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने इन्हें दिए होते हैं। और ये वो अकाउंट है जहां से सारी ईमेल्स आई थी। इस ट्विटर अकाउंट का नाम द रेड लिपस्टिक है और एक लड़की से चला रही है जिन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में खुद ही लिख रखा है कि वो इन्फ्लुएंसर है और इन मार्केटिंग कैंपेन्स को लीड करती है। इस अकाउंट के आप कोई भी ट्वीट्स देख लो लेटेस्ट, आपको तभी पता लग जाएगा कि ये सारी पेड ट्वीट्स हैं। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है बीजेपी आईटी सेल में वो है फोटोशॉप, इनका सबसे ओवर यूज टूल। एक तरफ तो ये बच्चों जैसी पिक्चरें शेयर करते हैं, अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखा के, जैसे वाटरफॉल में मोदी की इमेज लगा दी, और बहुत से बेवकूफ लोग इन पर बिलीव भी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के झूठे कोट्स यूज करते हैं जो कि इन्होंने कभी बोले ही नहीं थे, कभी खुद की तारीफ करने के लिए और कभी दूसरी पार्टीज को बदनाम करने के लिए। इस फोटो में देखिए कि कैसे बीजेपी के गुंडों ने जब एक आम आदमी पार्टी के वर्कर को पीटा, उसके खून निकल रहा था। तो इस फोटो को बीजेपी के पेजेस ने शेयर किया ये कहते कि ये बंदा बीजेपी का था और इसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने पीटा है। और यही काम ये वीडियोस के साथ भी करते हैं। एक जगह से वीडियो क्लिप उठाया, दूसरी जगह से ऑडियो क्लिप उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया और जो ये दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाएंगे। इस तरह से अपना प्रोपोगंडा फैलाते हैं। ये बात इतनी गंभीर हद तक पहुंच चुकी है कि बीजेपी सेल, आईटी सेल के फाउंडर जिन्होंने इसको 2004 में बनाया था, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, ये कहकर उनके खुद के शब्दों में, मैडनेस has gripped the party. The desire to win at any cost has destroyed the very ethos of the party. This is not the same party I joined in 2004. ये इन्होंने खुद कहा है। इन सब झूठ को फैलाने के लिए इनकी बहुत ही एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जाते हैं नेशनलिज्म और हिंदुइज्म की भावना को लेकर, और फेसबुक पर इनके कुछ पेड पेजेस हैं जो अपने आप को न्यूट्रल दर्शाते हैं, लेकिन कोई भी झूठी खबर हो सबसे पहले शेयर करते हैं। जैसे कि ये द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, सत्यविजय.com, जागरूकभारत.com, प्रेस्टिट्यूट्स, ये सारे सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज तरीके में झूठी खबरें फैलाते हैं। कई बार इनका प्रोपोगंडा बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके झूठ को न्यूज बनाकर दे देता है। तब सच और झूठ में अंतर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि मोदी ने रात के 10 बजे एक आईएएस ऑफिसर को कॉल किया था त्रिपुरा हाईवे को रिपेयर करने के लिए। ये पोस्ट सबसे पहले कोरा पर एक बीजेपी आईटी सेल के आदमी पुष्पक चक्रवर्ती ने लिखी थी। उसके बाद सबसे पहले इसको शेयर किया बीजेपी पेड पेजेस ने, जैसे द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन और सत्य विजय ने। इसके बाद बीजेपी पेड मीडिया चैनल्स
जैसे जी न्यूज़ और इंडिया टीवी ने शेयर किया। और किसी रीज़न से ये पोस्ट बहुत वायरल हो गई और हर छोटे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस पोस्ट को शेयर किया। लेकिन जब इस आईएएस ऑफिसर से पूछा गया इस झूठी खबर के बारे में, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई। और जब मिस्टर पुष्पक से और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जिससे कि ये खबर प्रूफ हो जाए, तो उन्होंने बोला मैं कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। अब सवाल ये उठता है सच और झूठ में अंतर कैसे बताया जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हो कहीं पर भी, उसे एक बार गूगल सर्च करके देख लो। अगर वो न्यूज़ 3-4 रेप्यूटेबल मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड में आई हुई है, तो 99% चांसेस है कि वो सच्ची खबर है। और अगर वो न्यूज़ खाली जी न्यूज़, इंडिया टीवी, द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, सत्य विजय, हिंदुत्वा.info ऐसी वेबसाइट्स पे आपको मिलती है, तो 99% चांसेस है कि वो झूठी खबर है। तो एक रेप्यूटेबल मीडिया चैनल और सिक्योर मीडिया चैनल में एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब भी कोई ऐसी अनकन्फर्म्ड खबर आती है, तो रेप्यूटेबल मीडिया चैनल में हमेशा नीचे लिखा होगा कि ये खबर वेरीफाइड नहीं है। जैसे कि अभी ये आईएएस ऑफिसर वाली जो झूठी खबर थी, जब इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश करी थी, तो नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये अनवेरीफाइड खबर है। कुछ एजेंसीज का एस्टिमेट है कि बीजेपी आईटी सेल की फंडिंग के लिए हजारों करोड़ ब्लैक मनी यूज होता है, लेकिन एक्चुअली में कितना यूज होता है और ये पैसा कहाँ से आता है, यह हमें कभी नहीं पता लग सकता, क्योंकि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज ना तो आरटीआई एक्ट के अंदर आना चाहती है, ना ही हमें फंडिंग के सोर्सेज रिवील करना चाहती है। तो आप इनके प्रोपेगेंडा से बच के रहिए। जो मैंने फेसबुक पेजेस, ट्विटर अकाउंट्स और न्यूज वेबसाइट्स के नाम लिए, उनसे दूर ही रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे।